यूसुफ पठान के साथ बंगाल का क्या लेना देना है? हम्म। ये अधीर चौधरी को हराना था तो ये गुजरात से लेके आया, तो वहां पर यूसुफ पठान कभी उसके बाद बहरमपुर पे आया कुछ डेवलपमेंट के जानते हैं? उनको हम्म। तो बस सांसद पद बचा के रखना है, दीदी के साथ नहीं रहेंगे। महुआ मोइत्रा तो रहेंगी। मोहम्मद तो कैसे रहेंगे? मोहम्मद के इतने सारे केसेस जो चल रहा है, हम्म। उनको स्कोर सेटल करने का अगर कोई भी चांस मिलेगा तो ममता बनर्जी के साथ रह के वो होगा। स्कोर सेटल होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन चांसेस तो वहां पर नहीं है। कैसे मोहम्मद वहां पर रह भाई महुआ पाएंगे? मोइत्रा तो सबसे ज्यादा अपनी आवाज बुलंद करती थी, सबसे ज्यादा सरकार के खिलाफ है खड़ी लेकिन रहती थी। कृष्णानगर से सांसद है, लेकिन मतलब आप कह रहे हैं इस उनका भी लॉबी में डाउटफुल एक है। नाम है। हम्म। एक नाम है कल्याण बनर्जी, जिसके साथ महुआ मोइत्रा का सबसे ज्यादा टसल है। अगर हम्म। कल्याण बनर्जी इस सेगमेंट में रहेंगे तो महुआ मोइत्रा कैसे रहेंगे? वो तो कल्याण बनर्जी के ऑपोजिट में ही रहेंगे। ठीक है। भाई सयानी घोष स्टार प्रचारक थी, खूब गाने गाए, खूब चर्चा बटोरी, खूब वायरल हुई हैं जादवपुर से। जब दीदी को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो तो पार्टी कर रही थी कल। ये सैनिक है, उसका हिस्ट्री आपको मालूम है पीनत जी? हम्म। जब ये तृणमूल कांग्रेस नहीं ज्वाइन की थी तो तब वहां पर नंदन में, जो यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा फिल्म फेस्टिवल वगैरह होता है, वहां पर जाके वो वामपंथी थी। तो हम्म। ममता बनर्जी को भर भर के गाली दी कि भाई यहाँ पर कोई ऋतिक घटक या सत्यजीत राय का पिक्चर क्यों नहीं है, क्यों ममता बनर्जी का है? और वही साइनी घोष बाद में पार्टी बदल लिया और आ गया ममता बनर्जी के साथ। जो पहले ही ऐसे हरकत किए थे, जो ममता बनर्जी को गाली देते थे, उनका अभी चप्पल चाटता है, तो उनका क्या फ्यूचर है? वो ठीक तो है। सेम फिर से करेंगे। ठीक है। कल्याण बनर्जी श्रीरामपुर से, वो साथ बने रहेंगे दीदी के, इंटैक्ट है वो कहीं तो नहीं जा रहना रहे। पड़ेगा, वो नहीं जा सकता है वहां पर। जा नहीं क्योंकि सकते। कल्याण बनर्जी का एक्चुअल कल्याण बनर्जी का एक्चुअली एमपी से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ हाँ। ये राज्य सरकार और टीएमसी नेताओं के बहुत सारे केसेस आगे ओपन होने वाला है, तो हम्म। कल्याण बनर्जी को खुद को और उसका जो बेटा है सिरसोन्ना बनर्जी, जिसको इस बार दीदी ने उत्तरप्रदेश से टिकट दिया था, उन दोनों का जो वकालती का जो दुकान है वो खुला रखना चाहिए ना, तो इसलिए दीदी के साथ रहना है। ठीक है। काकोली घोष तो पहले से ही अपनी लॉयल्टी और सब कुछ शिफ्ट कर चुकी हैं, 12 साल से सांसद हैं, और वही मेरे ख्याल से सदन में जो नई टीएमसी अगर बनती है तो उसमें, या नई या पुरानी को जो रिक्लेम करते हैं, जो भी समझ लीजिए फिलहाल, तो वही उसको लीड करेंगी हम्म। काकोली घोष। ऐसे ऐसे ही लग रहा है। ठीक है। शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, ये लोग बचेंगे? ये लोग तो पहले से ही भाजपा से है। हाँ, ये भी नहीं जाने वाले। सौगत राय? नहीं नहीं, सौगत राय का तो देखिए पॉलिटिकल करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इसलिए क्योंकि उसका एज हो गया। तो अभी ये सौगत राय को जो डीम ट्रीटमेंट मिला, अंडर ट्रीटमेंट मिला, उसके बाद वो रिस्क तो नहीं लेंगे इस उम्र में। ठीक है। या फिर इस उम्र में साथ छोड़ के भी तो क्यों जाए, मतलब पॉलिटिकल करियर खत्म, अब जाए वहीं बैठे रहिए? नहीं। नहीं, उनको तो एमपी बन के 2029 तक तो चलना है ना। अच्छा, तो वो भी मतलब जो पक्ष मजबूत होगा उसके साथ जाएंगे। रचना बनर्जी एकदम एकदम एकदम। हुगली कौन से बनर्जी? सांसद है, रचना बनर्जी। रचना बनर्जी और देव, ये दो सुपरस्टार है, ये तो पहले से ही भाजपा को जाने के लिए लाइन लगा के बैठे हैं, ऐसे ही तो सुनाई दे रहा है। ठीक है। और ये दीपक? डायरेक्टली भाजपा में जाना चाहता है। ठीक है, दीपक अधिकारी, घाटल से सांसद। वही देव, दीपक देव देव, अधिकारी, इन अच्छा। दोनों का ही नाम किया। ठीक है। सुदीप बंदोपाध्याय, कोलकाता उत्तर, ये तो रहेंगे। सुदीप बंदोपाध्याय अभी फिलहाल ममता बनर्जी के साथ है, लेकिन वही बोला कि उनकी बीबी नैना बंदोपाध्याय वो एमएलए है, तो वो अभी तो ममता बनर्जी के साथ नहीं दिख रहा है। तो अगर बीबी जाती है स्ट्रॉन्ग साइड में तो ऐसे हस्बैंड कैसे इधर रहेंगे? ठीक है। माला डाउटफुल लग रहा रॉय? है। माला राय रहेंगे ममता रहेंगे। बनर्जी के साथ। प्रसून बनर्जी? प्रसून बनर्जी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। अभी तो लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। ठीक है। जून माल्या? जून वाले अभी सेलिब्रिटी है, तो सेलिब्रिटी लोग अभी पूरा टॉलीगंज तो इधर आ रहा है, दूरत्व बढ़ा रहा है टीएमसी के साथ। ठीक है। अरूप चक्रवर्ती? उनका लिस्ट में ममता बनर्जी की लिस्ट में नहीं है। अबू ताहिर खान, ये तो रहेंगे। अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान मुर्शिदाबाद के, ये जो जो एमपीज है, वो बेसिकली जब शुभेंदु अधिकारी को मुर्शिदाबाद का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था टीएमसी के तरफ से, तब इन्होंने आया था पार्टी में। अबू हाँ। ताहिर खान तो पहले कांग्रेस में था, तो वहां पर शुभेंदु अधिकारी है अभी मुख्यमंत्री, तो ये लोग टीएमसी ममता बनर्जी के साथ है, ऐसे तो नहीं लग रहा है। दोनों एमपी अभी दूसरे साइड में ही रहेंगे। ये भी दूसरी साइड में रहेंगे, फरीद रहमान और अबू ताहिर खान दोनों। एकदम खलीलुर मतलब रहमान, अबू मुस्लिम ताहिर सांसद खान। भी साथ नहीं दे रहे हैं, मतलब ऐसे तो भाई दीदी नहीं, ने सब उनके कुछ तो साथ उन्हीं के लिए शुभेंदु किया। अधिकारी के बहुत अच्छे रिलेशन अच्छा, है, शुभेंदु तो अधिकारी के शुभेंदु अच्छे अधिकारी। रिलेशन है। ठीक है। बापी हलदार, डॉक्टर शर्मिला सरकार और जगदीश बसुनिया। बापी हलदर और शर्मिला सरकार ये दोनों फर्स्ट टाइम का एमपी है। और बापी सरकार तो बहुत ही, बापी हलदर तो बहुत ही करीबी माना जाता है अभिषेक बनर्जी का, लेकिन हम्म। वहां पर जिसके दम से ये लोग राजनीति करते थे, एक तो फौलता का वो जहांगीर खान और दूसरा है शौकत मोल्ला। शौकत अभी एनआईए से अरेस्ट हो गया,
और ये जहांगीर किधर है किसी को मालूम नहीं है। तो बापी हलदर रिस्क नहीं लेंगे, ऐसे ही लग रहा है, अभिषेक के साथ डिस्टेंस बढ़ाएंगे। और असित और कुमार? शर्मिला सरकार का ऐसे कुछ लेना देना नहीं है राजनीति से, डॉक्टर है बस, अभी आया है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और असित कुमार? रजित कुमार माल जो बोलपुर से है। हाँ। देखिए बीरभूम का पॉलिटिक्स तो अभी अनुब्रत के हाथ से पूरा गया है, और काजल शेख जो है वहां पर अनुब्रत के जगह में जो रिप्लेसमेंट आया था वो अभी ऋतुव्रत के साथ है। तो असित माल तो ऑब्वियसली इस साइड में ही आएगा, असित माल शताब्दी दोनों बीरभूम का जो सांसद है दोनों ही इस साइड में ही आएंगे। दीदी के साइड में? दीदी के साइड में नहीं, नहीं, ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड में। ठीक है। कालीपत सोरेन और जगदीश बसुनिया? जगदीश बसुनिया का बीबी भी एमएलए है सिताई से, संगीता बसुनिया, तो उन्होंने तो ऑलरेडी ऋतुव्रत के साइड ज्वाइन कर लिया, तो शायद जगदीश बसुनिया भी ऐसे ही ज्वाइन करेंगे। और कालीपद सोरेन एक्चुअली एक पोएट है, तो उनका राजनीति से इतना लेना देना नहीं है, तो जहां पर भारी होगा उस साइड में ही दिखाया जाएगा, ऐसे ही लग रहा है। मिताली बाग, पार्थ भौमिक, प्रमिता मंडल और सजदा अहमद सॉरी। सजदा अहमद शायद दीदी के साथ रह सकती है, क्योंकि उलिवरिया का इक्वेशन देखा जाए तो वहां पर जो मुस्लिम वोट है, बट अभी तो फॉल तक इलेक्शन के बाद मुस्लिम वोट भी वहां से निकल रहा है दीदी के साइड से। तो सजदा अहमद अभी क्लियर नहीं है क्या होगा। और प्रतिभा मंडल जो है वो शुभेंदु अधिकारी जी का करीबी माना जाता है जयनगर से, तो प्रतिभा मंडल शायद पार्टी बदल लेंगे, ऐसे ही लग रहा है वहां पर। और पार्थ भौमिक और मिताली बाग? पार्थ भौमिक अभिषेक बनर्जी का बहुत करीबी है, लेकिन पार्थ भौमिक ने सीधा टक्कर लिया था अर्जुन सिंह से। तो अभी अर्जुन सिंह जिस साइड में है पार्थ भौमिक वहां पर लियाजो करने का कोशिश करेंगे, बट वो डिपेंड करेंगे अर्जुन सिंह का ग्रीन सिग्नल के ऊपर, ऐसे ही लग रहा है। और मिताली बाग? डाउटफुल लग रहा है। मिताली बाग अभी तो उसका स्टेप्स क्लियर नहीं है, बट ममता बनर्जी के साथ नहीं है ये तो लग रहा है पक्का। क्या करेंगे वो पता नहीं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बचेगा कौन? शुद्धशील घोष जी ने तो इतना कॉन्फिडेंट होके एक एक रीजनिंग के साथ लिस्ट बता दी, आपके पास कोई भरोसा है कि भाई ये पक्का रहने वाला है मेरे पास, और क्यों? काउंटर लिस्ट देना चाहेंगे आप? सहेलिया सदा न राजा देश, ऐसी स्थिति बन जाती है कि बहुत से लोग आपके खराब समय में, आप जब हार जाते हैं, आप कमजोर स्थिति में आते हैं, तो आपके लोग आपके साथ छोड़ जाते हैं। मगर आपको भूलना नहीं चाहिए कि पश्चिम बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, यहाँ एकला चलोरो का नारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और जब कांग्रेस से जब ममता बनर्जी अलग हुई थी और वामपंथियों से लड़ाई की थी, तो यही एकला चलोरे का नारा ममता बनर्जी ने दिया था, दोबारा दिया था। अभी ममता बनर्जी, देखिए पश्चिम बंगाल में अब जो चुनाव हुआ, कोई भी बड़े जो विश्लेषक है उनको पता है कि ममता बनर्जी की इमेज पर कोई डेंट नहीं लगा सकता है। और जो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं वो अभिषेक बनर्जी के ऊपर या आईपैक के ऊपर में गोली चलाकर जा रहे हैं। मैं जितने सांसद हैं उनको पूछना चाहता हूं कि क्या 2024 के चुनाव में आईपैक नहीं था? आप जो 29 सांसद जीत करके गए उसमें तो आईपैक की स्ट्रेटेजी रहती थी। ममता बनर्जी का और आईपैक की स्ट्रेटेजी, सब कुछ ने एक साथ काम किया है। अभिषेक बनर्जी ने 200 से ज्यादा सभाएं की है। आज आपको अभिषेक बनर्जी से दिक्कत हो रही है क्योंकि आपको एक स्केपगोट चाहिए। आप उस स्केपगोट के आप अपनी गलतियां, अपनी नाकामियां, अभी आप देख रहे हैं बहुत से केसेस में कुछ वेंडेटा है और कुछ सच्चाई भी है। कुछ लोगों ने अपने आप को जमींदार समझ लिया ममता बनर्जी के शासनकाल में, कुछ नेताओं ने, और वही लोग भाग रहे हैं क्योंकि उनकी जमींदारी चली जाएगी। क्योंकि 15 साल का शासन पीरियड छोटा नहीं होता है। 15 साल तक पापा भी के, आज संदीपन साहा, उसके पिताजी 15 साल विधायक रहे, ममता बनर्जी ने उनको टिकट दिया और आज वो वही काम कर रहा है। आज वो क्या कर रहा है? वो ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा हो रहा है, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। सर अभी भी आप उसमें उनमें ही कमियां ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन भी कर लीजिए ना कि भाई ऐसी क्या कमी हो गई कि सब लॉयलिस्ट जो हैं वो साथ छोड़ के चले गए। चलिए सत्ता गई, सत्ता बहुतों की जाती है सर, लेकिन सब लोग इंटैक्ट रहते हैं, लोग कई साल सत्ता से बाहर रहते हैं, फिर भी रहते हैं। बताइए ना, तो भारतीय लेकिन जनता पार्टी के लोकसभा में अभी 240 सांसद है, उसमें कितने ओरिजिनल रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो नाथूराम गोडसे जिंदाबाद करके, अरे आप वहां मत पहुंचिए, आज की बात कीजिए। तहसीन, तो वो डीएनए चेक करवाइए उनका। अरे तहसीन भाई, ये पुत्र मोह जो है पार्टियों को ले डूब रहा है। शहजाद बता रहे थे बहुत अच्छे से, वो कह रहे थे कि अगर जितनी भी पार्टियां परिवारवाद के चक्कर में पड़ेंगी ना, उनका यही हश्र होने वाला है, वक्त रहते संभल जाइए। और राहुल तो आजकल बड़ा एकला चलो की राह पर चल रहे हैं, उन्हें सूट भी कर रहा है कांग्रेस के रिवाइवल के लिए। नीतीश कुमार के बेटे को मंत्री, अरे यार नीतीश कुमार के बेटे को बाद प्लीज अभी हमें मौका मिले तो। ठीक है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जरा तहसीन को सुन लीजिए ना। हाँ, फिर शहजाद के पास जाना है मुझे। थैंक यू। भाजपा जो है वीणा जी, भाजपा जो है
हमेशा मैं कहता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं सगा नहीं। हमें ये शहजाद पुनावाला कह रहे हैं कि आप पुत्रों मोह में है या विपक्ष पुत्रों मोह में है, तो ये सम्राट चौधरी जी कहां से आए? कौन सी पार्टी में आए? कहां से ले आए? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहां से आए? जितने भी लोग जिनको यहां पर ये नेपोटिज्म के पोस्टर बॉयज कहते थे, सारे तो भाजपा में आ गए, और भाजपा उनको खोल खोल कर लेती है और उनको फिर मंत्री भी बनाती है, उनको फिर बड़ा पद भी देती है, मुख्यमंत्री भी बनाती है। भाजपा है, भाजपा सबसे हिपोक्रिटिकल पार्टी। दूसरी चीज में फिर से कहता हूं, अभिषेक बैनर्जी में लाख कमी हो सकती है, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन आज अचानक से इन लोगों की आत्मा जागी है। 4 मई को जब मैं इंडिया टीवी पे था, 9 साढ़े 9 बजे कह रहे थे अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे, भाजपा को भगाएंगे, केंद्र की फोर्सेस जा रही है, और 12 बजे पलट गए। इन पे कौन भरोसा करेगा? सवाल और सिर्फ इतना है, संक्षेप में भाजपा इसका जवाब दे। आपके स्पीकर जिन जिन असेंबली में आपकी सरकार होती है वो भाजपा की भूमिका में क्यों रहते? काहे आपने बुलाया बाकी दल को, जब आप जानते हैं कि टीएमसी ममता बनर्जी का दल था? आप ममता बनर्जी से बात करते हैं, आप एलओपी तब अपॉइंट करते हैं, और एलओपी जो है चीफ व्हिप अपॉइंट करेगा, आप थोड़ी स्पीकर थोड़ी अपॉइंट करेगा। ये जो आप काम कर रहे हो ये लोकतंत्र के खिलाफ है, इसका जवाब आप नहीं दे पाओगे, अब भाजपा इसका जवाब ही नहीं दे पाएगी।